Good morning, students. Hope so you all are fine. So today we are going to start our first chapter, that is the fun they had. As you know, we have two books in our 9th class syllabus. First one is Beehive and second one is Moments. So firstly we will cover our first book, that is Beehive. So our first chapter is The Fun They Had, and it is written by Isaac Asimov. So here you can see the picture of Isaac Asimov. Isaac Asimov is a great American writer and professor as well, and in his stories he used science and fictions. So it means that कि उसने अपनी स्टोरीज में साई-फाई, ये जो दो वर्ड है इन दोनों का बहुत अच्छे से यूज़ किया. सो जो ये स्टोरी है हमारी द फन दे हैड, इसके अंदर भी उन्होंने जो है बताया है कि जो हमारा आगे आने वाला फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है, उसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे टीचर्स मिलेंगे, उन्हें उनकी जो पढ़ाई है वो रियल क्लासरूम्स में होगी या उनको वर्चुअल क्लासरूम्स में पढ़ाया जाएगा. सो जो ये स्टोरी है ये इसी के ऊपर बेस्ड है. सो इसके जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो है मार्गी और टॉमी. सो मार्गी हियर इज़ 11 years old and Tommy is 13 years old, and Tommy is Margie's friend. So let's start reading the story. So before move on, let's see the diagram first. Here you can see the diagram, schools of the future, कि schools जो है जो future के school वो कैसे होंगे. So here you can see a child, he is learning through computers. Robotic teacher is here. Virtual classrooms means not real classrooms. Moving e-text. So you can imagine what type of schools we are talking about here. Okay, so let's start reading the chapter. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी जो कि एक 11 साल की लड़की है और जो एक डायरी लिख रही है, और जो डायरी का जो डेट है, जो टाइम है वो क्या है, 17 May 2157 ईयर्स. मीन्स कि ये जो स्टोरी है ये हमसे कितने साल जो है बाद का टाइम होगा. ये मीन्स लगा लीजिए वी आर नाउ इन 2020. सो ये 140 to 50 ईयर्स जो है आगे की बात होगी. सो उसने अपनी डायरी में जो एंट्री की है वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. अब जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि जो ये बच्चे हैं मार्गी और टॉमी, ये फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं. इन्हें पता ही नहीं है कि जो रियल बुक होती क्या है, क्योंकि ये बच्चे टेली बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू पढ़ते हैं, रोबोटिक टीचर्स होते हैं, तो इन्हें रियल बुक का पता ही नहीं है एक्चुअल में. So it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी बताती है कि जो ये बुक है ये बहुत ही पुरानी है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. क्योंकि जो मार्गी के जो दादाजी हैं उन्होंने उसे एक बार बताया था कि जब वो छोटे लड़के थे, यानी जब वो छोटे थे, when he was a little boy, तो उनके जो दादाजी थे उन्होंने बताया था कि उनके टाइम में जो बुक्स होती थी वो पेपर्स पर प्रिंट होती थी. और मार्गी को ये बात बड़ी अजीब लगी. They turned the pages which were yellow and crinkly. So here you can see the meaning, crinkly with many folds or lines, यानी कि मुड़े हुए. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि उनको वो पेज भी पलटने होते थे, टर्न करने होते थे, जो कि कैसे थे, येलो थे, क्रिंकली थे, मुड़े हुए थे, काफ़ी पुराने थी, क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी. सो मार्गी को ये बहुत अजीब लगा कि ऐसे वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्टिल हैं, जो कि मूव नहीं कर रहे, जो कि मूवेबल नहीं है, लेकिन जो उनके जो कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू जो वो पढ़ते थे, जो उनके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो वर्ड्स होते थे वो मूव करते थे. तो ये बात भी उसे बहुत ज़्यादा जो है फनी लगी. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it and that it had when they read it the first time.
और दूसरी बात जो उनको अजीब लगी कि जब भी वो पेज को पलटते थे तो पहले वाले पेज पर भी वही वर्ड्स होते थे जो कि दूसरे वाले पेज पर जो पलटते टाइम होते थे। तो ये सारी चीज़ें मार्गी को बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं। जी, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टॉमी कहता है कि ये कितनी ख़राब बात है कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हम उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर हमें वो फेंकनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो लाखों बुक्स हैं और उनको तो हमें फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेम विद माइन, सेड मार्गी। मार्गी ने कहा कि हाँ, मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी लाखों बुक है और ना ही मैं उनको पढ़ने के बाद फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। हर वॉज 30। मार्गी ने भी सेम बात कही क्योंकि वो 11 साल की थी और उसने उतनी सारी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी, नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। क्योंकि टॉमी क्या है, टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है, टॉमी 13 साल का है, वो उससे बड़ा है। सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। So attic here means a space just below the roof used as a store room. So attic वो होता है जो कि हम हमारे रूफ के साथ नीचे की तरफ एक स्लैब से लगाते हैं जिसको कवर कर दिया जाता है और जिसे हम एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एन एटिक। सो टॉमी कहता है कि मेरे घर में। उसने उसकी तरफ बिना कोई ध्यान दिए कि उसको ये आंसर किया क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। उसने कहा कि एटिक में। What is it about? School? अब उसने पूछा मार्गी ने कि किसके बारे में है, तो उसने बताया ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वो scornful. School? What is there to write about school? I hate school. Scornful. Scornful means contemptuous. Showing you think something is worthless. अब मार्गी जिसे कि स्कूल के नाम से ही इतनी नफरत थी, उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो वो अजीब से तरीके से उसकी तरफ देखती है कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और मार्गी तो जो है स्कूलों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी। सी डजंट लाइक द स्कूल। लेकिन अब जब उसको ये पता चला कि भाई एक रियल बुक जो उनको मिली है वो एक स्कूल के बारे में है, तो उसे और भी ज़्यादा जो है उसे वो डिसलाइक करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Sent for here means to call, बुलाना। अब मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, मार्गी को लगातार टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था जियोग्राफी के अंदर, और वो लगातार जो है उसकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही थी और वो उसकी माँ उसके इस एक्ट से बहुत ज़्यादा दुखी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर जो कि उसकी माँ ने बुलाया है, अब उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा है। He itself a robotic teacher. काउंटी इंस्पेक्टर ना, क्योंकि जो मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, मैकेनिकल टीचर हैं, रोबोटिक टीचर हैं, कंप्यूटर के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। तो जो अभी ये काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो उसके बारे में बताया गया है कि उसका टायर कैसा है, वो कैसा है दिखने में, कि उसका जो वो कैसा है, एक राउंड लिटिल मैन, और उसका फेस कैसा है, रेड फेस, और उसने अपने साथ एक बॉक्स ले रखा है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, वायर्स हैं। और फिर वो जब आता है तो मार्गी के ऊपर मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब मार्गी को ये उम्मीद थी कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर, इसको नहीं पता चल पाएगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मेरे ज्योग्राफी सेक्टर के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन
जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो सब जानता था। उसने लगभग 1 घंटे के अंदर लगभग सब कुछ ठीक कर दिया और फिर से वही काली भद्दी सी गंदी सी ब्लैक स्क्रीन स्टार्ट हो गई, जिसके ऊपर बहुत सारे लेसन्स शो हो रहे थे, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। अब जो ये इस टाइम जो कि अब इसमें इसको ठीक किया गया, तो अब ये जो सेक्टर था वो इतना बुरा भी नहीं था। और जिस पार्ट से मार्गी जो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा वो डिसलाइक करती थी वो था स्लॉट। अब हियर स्लॉट मीन्स अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। कि स्लॉट वो जगह होती थी जहाँ पर मार्गी को अपना होमवर्क वगैरह, अपने टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। मार्गी को सब कुछ किस में लिखना पड़ता था? पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। उसने पढ़ना लिखना कब सीखा था? जब वो 6 साल की थी। और जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसके मार्क्स को काउंट करते टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज finished and patted Margie's head. He said to her mother, it is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. अब जो इंस्पेक्टर है वो उसके ऊपर मुस्कुराया क्योंकि उसने अपना सारा काम फिनिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और फिर जाते जाते उसने मार्गी के सर को थपथपाया। उसने कहा उसकी माँ को कि ये इससे छोटी लड़की की कोई कमी नहीं है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। देखिए मिसेस जॉन्स, यहाँ पे जो मिसेस जॉन्स है वो कौन है? वो मार्गी की मम्मी है, मदर है उनकी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चल रहा था। Now, those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. जब उसने श्रीमती जो जॉन्स है उनको बताया कि भाई ये आपकी इस लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है कि अच्छा नहीं कर पा रही, इसके परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बल्कि ये इसके ज्योग्राफी सेक्टर में ही कोई प्रॉब्लम थी, ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चल रहा था। दूसरी बात, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं, लेकिन मैंने अब इसको एक 10 साल की लड़की के अकॉर्डिंग, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको स्लो कर दिया है, मैंने इसे धीमा कर दिया है। लेकिन जो भी इसका जो ओवरऑल जो पैटर्न जो प्रोग्रेस का है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और फिर उसने जाते जाते मार्गी के सर को फिर से थपथपाया। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ किसी बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल से बढ़कर जब हम उसे कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे कि यहाँ पर भी हुआ, आप देख पा रहे हो कि जो मार्गी है वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग वो जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर था वो नहीं चल रहा था, वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ काम दिए जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आए तो उन्होंने उसे ठीक कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। सो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब मार्गी थोड़ी बहुत निराश हो गई। मार्गी निराश क्यों हो गई? क्योंकि मार्गी को ये लगता था कि ज्योग्राफी सेक्टर तो ठीक नहीं होगा, अब ठीक नहीं होगा तो उसका एक काम और कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वो ये उम्मीद लगा कर बैठी हुई थी कि एक बार जो है उसके भाई जो उसका जो दोस्त है टॉमी, एक बार उसके टीचर यानी कि उसके मैकेनिकल पार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो उसको लगभग 1 महीने के लिए उन्होंने उसको टॉमी से दूर कर दिया था, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुका था। तो मार्गी को यही उम्मीद थी कि मेरे ज्योग्राफी सेक्टर में भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, तो शायद ये भी मुझसे जो है उसको अलग कर देंगे, उसको दूर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे लगभग 1 घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो गुड बाय। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely.
जैसा कि आपने पढ़ा था कि मार्गी जो है बहुत निराश हो गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जैसे टॉमी का जो रोबोटिक टीचर, जिसमें कि उसका हिस्ट्री का सेक्टर जो कि बिल्कुल खाली हो चुका था, तो उसे उससे अलग कर दिया गया था, उसे ले जाया गया था उससे दूर। तो शायद उसका भी जो रोबोटिक टीचर, उसे भी दूर ले जाया जाएगा, लेकिन वो ठीक हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी से कहती है कि स्कूल के बारे में ही कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज about school, because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school than they had hundreds and hundreds of years ago. तो जो मार्गी है वो टॉमी से पूछती है कि स्कूल के बारे में ही कोई क्यों लिखेगा। तो जो टॉमी है उसे सुपीरियर आइज मतलब इन अ प्राउड मैनर उसकी तरफ देखता है कि बुद्धू, ये अपने जो है टाइम का स्कूल नहीं है, ये तो पुराने टाइम का जो स्कूल है, जो कि बहुत जो है सालों पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Here you can see the word loftily. Loftily means proudly, कि वो that's he spoke loftily, कि proudly बोला वो। That he added loftily, pronouncing the word carefully, कि बड़ी सावधानी से उसने कहा centuries ago, कि बहुत centuries पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्गी को इससे उसे परेशानी हुई, लेकिन उसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो है ये किस टाइम की स्कूल की बात तुम कर रहे हो। और फिर वो उसके कंधे के ऊपर वो बुक रख कर पढ़ने लगी। फिर वो कहती है ठीक है, उनके पास एक टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड टीचर, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। लेकिन उनका जो टीचर है वो एक रोबोटिक टीचर नहीं होता था, वो एक आदमी होता था। तो यहाँ पर रेगुलर मीन्स हियर द नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अच्छा, तो फिर वो एक आदमी जो कि एक टीचर है, वो अब लड़के लड़कियों को पढ़ाएगा, उन्हें होमवर्क देगा, वो अब उनसे क्वेश्चन पूछेगा। कितनी फ़नी बात है ना कि हमारे टीचर तो रोबोटिक टीचर हैं और यहाँ पर एक टीचर एक आदमी है। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। एक आदमी एक रोबोटिक टीचर के जितना स्मार्ट नहीं होता, इंटेलिजेंट नहीं होता। श्योर ही इज़। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। हाँ, होता है। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स के पास भी उतनी नॉलेज है जितने कि हमारे टीचर्स के पास है, हमारे रोबोटिक टीचर के पास है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा का। अब यहाँ पे जो बेटा का है उसका मतलब है मैं शर्ट लगाता हूँ। ओके, सो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करना। शी सैड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहता है कि ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, कि वो उससे भी कुछ ज़्यादा जानते हैं, उससे भी कुछ ज़्यादा मतलब रोबोटिक टीचर से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं इस बात की शर्त लगा कर कह सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। अब मार्गी जो है उसके साथ लड़ाई करने के लिए, उसके साथ झगड़ा करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो नहीं करना चाहती थी। शी सैड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंज आदमी, कोई अजनबी आदमी आकर मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। स्क्रीम मतलब चीखना, विद लाफ्टर हंसी के साथ वो चीखा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब टॉमी जो है ज़ोर से ठहाके लगा के हंसा, ज़ोर से हंसा। मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता, ये जो टीचर्स थे, जो ह्यूमन टीचर हैं, ये घरों में नहीं रहते हैं, ये घर में आके नहीं पढ़ाते जैसे हमारे रोबोटिक टीचर होते हैं। उनकी तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल
इट टीचेस एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और ये सारे बच्चे जो होते हैं वो एक एज के, सेम एज के होते हैं। बट मेरी माँ जो है, मेरी माँ तो ये कहती है कि जो टीचर होता है, जो ये टीचर होता है, इसको तो जो है रोबोटिक टीचर को तो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनके माइंड के अकॉर्डिंग जो है अकॉर्डिंग जो है उनको सेट किया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद है, अगर तुम इसे नहीं पढ़ना चाहती हो, देन नो नीड टू रीड द बुक। So I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। फिर मार्गी ने कहा, और फिर ये वो भी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी जो कि पास्ट में जो थे, जिनमें बच्चे पढ़ते थे, सेम ही एज के होते थे, उनका सभी सेम स्कूल्स में जाते थे, उनका एक ही ह्यूमन टीचर होता था। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. अब उनकी बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी मार्गी की मदर ने उसको बुलाया कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी looked up. Not yet, Mama. Now said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy to. मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा, मम्मी अभी नहीं। और फिर मिसेस जोन्स ने कहा कि ये शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को और भी पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सैड नॉनकलेंटली। नॉनकलेंटली मीन्स लापरवाही से, बेपरवाही से, मतलब ज़्यादा ध्यान न देते हुए। वो कहता है शायद पढ़ सकती हूँ। He walked away whistling the dusty old book. Dusty old book means जो धूल भरी जो बुक थी उसको जो है वो अपने जो tucked beneath his arm, beneath means under, अपने आर्म के नीचे दबाकर, tucked means दबाकर वो जो है सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। मार्गी went into the school room. अब मार्गी जो है स्कूल रूम में, जो कि स्कूल रूम था उनका जो पर्टिकुलर, वहाँ गई। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये बिल्कुल उनके बेडरूम के नज़दीक था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब वहाँ पे पहले से ही उनका रोबोटिक टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था, वहाँ पर पहले से ही था और वो उसकी मार्गी का जो है वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। कि ये हर टाइम जो है वहाँ उन्हें उस टाइम पर उनके रूम में मिलता था, सिवाय किसको, सैटरडे और संडे को छोड़कर। अब ये देख सकते हो आप, ये हियर यू कैन सी मार्गीज़ क्लासरूम। यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और ऑन स्क्रीन जो है ये पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पे एक रोबोटिक टीचर है, इनका रोबोट एज अ टीचर इनको डील करता है। सो मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर लेसन्स फ्लैश किए जा रहा था एक के बाद एक। सो मार्गी सेड दैट हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर स्कूल आवर्स। अब मार्गी कहती है कि उसकी माँ का ये मानना है कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, जब वो छोटे होते हैं तो वो अच्छे से सीख सकती हैं रेगुलर आवर्स में, अगर उनको सिखाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तभी जो है स्क्रीन जलाई जाती है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन किया जाता है और ये स्क्रीन में जो है इंडिकेशन होता है कि आज का जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो है कि हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। अब यहाँ पे जो स्लॉट है, स्लॉट मीन्स एक प्रॉपर प्लेस जहाँ जिसको मार्गी सबसे ज़्यादा डिसलाइक करती थी। सो मार्गी जो है
से कहा जाता है कि जो आपका जो भी होमवर्क है उसको इस प्रॉपर स्लॉट में रखो। मार्गी डिड सो विद अ साई। साई मतलब आहे भरते हुए, कि एक तो हम खुशी से आहे भरते, एक होते हैं कि हम भाई किसी काम से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तो मार्गी खुश नहीं थी ये काम करके, उसको डिसलाइक करती थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो उस टाइम उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उनके दादाजी के टाइम में हुआ करते थे जब वो छोटे बच्चे थे। एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और वो सारी बातें वो सोचती है अपने मन में कि कैसे वो सारे बच्चे एक ही पड़ोस के होते होंगे, कैसे वो हंसते खेलते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के यार्ड में, स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के आंगन में, ग्राउंड में जाते होंगे, एक साथ एक ही क्लास में बैठते होंगे, एक साथ बैठकर जो है पूरे दिन जो है होमवर्क किया करते होंगे और साथ ही स्कूल से घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सभी एक ही चीज़ सीखते होंगे, इसी कारण से वो एक दूसरे के होमवर्क में अच्छे से हेल्प कर सकते होंगे, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात, उनके जो टीचर्स थे वो क्या थे, वो ह्यूमंस होंगे, ह्यूमन होते होंगे, ह्यूमंस थे, ना कि रोबोटिक टीचर। The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions 1/2 and 1/4। मैकेनिकल टीचर अभी भी मार्गी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि मार्गी अपने विचारों में खोई हुई है, वो सोच रही है, उसका ध्यान स्क्रीन की तरफ है या नहीं है, क्योंकि एक मैकेनिकल टीचर के पास कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते हैं। उसका सिर्फ अपना काम होता है कि वो अपना काम टाइम पर कराए, बाकी वो अपने माइंड सेट को हर एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, कि कौन सा बच्चा वीक है उसके अकॉर्डिंग उसे काम कराना है, या कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ऑर्डिनरी है, तो उसको हमने कैसे जो है सिखाना है, तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैकेनिकल टीचर का काम सिर्फ फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन पर जो है एक के बाद एक लेसन को शो करना था। और वो सिखा रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 को जब ऐड करेंगे, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Margie का ध्यान अभी भी उस तरफ नहीं था, वो अभी भी सोच में पड़ी हुई थी कि बच्चे उन पुराने दिनों में कितना जो है इंजॉय करते होंगे। अभी भी वो उस फन के बारे में सोच रही थी, उस जो है हैप्पीनेस के बारे में सोच रही थी, उस एंजॉयमेंट के बारे में सोच रही थी जो वो बच्चे उस टाइम लिया करते थे।